जय श्री सुखदेव कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास। जय श्री गुरुदेव श्री राधे श्याम सुखदेव श्यामा श्यामचरण दास। आइए आज हम भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। भारतवर्ष भक्ति भूमि है। यहाँ विभिन्न प्रांतों में समय समय पर अनेक भक्त संत अवतरित हुए हैं, जिन्होंने स्वयं भजन करते हुए अनेक जीवों को भक्ति के पथ पर अग्रसर किया, उनको सांसारिक बंधनों से मुक्त किया और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी बना दिया। ऐसा ही भक्ति शक्ति से सराबोर भारत का एक प्रांत राजस्थान, जहाँ भक्ति मंदाकिनी खूब गति से प्रवाहित होती रही है। राजस्थान के अलवर के पास है डेहरा गांव। डेहरा सब प्रकार से सुरम्य रमणीय स्थल है। श्री गुरु भक्ति प्रकाश में स्वामी श्री रामरूप जी महाराज ने वर्णन किया है। मेवात देश में अलवर पासा, डेहरा गांव जो अधिक सुआसा, ताके निकटे सरिता बहे, जित की सृष्टि महासुख लहे। बहुत सुंदर। मेवात देश में अलवर के पास में डेहरा गांव, जिसके निकट चरण गंगा बहती है और जहाँ की संपूर्ण सृष्टि महान सुख देने वाली है। इसी डेहरा गांव में रहते हैं भक्त शोभन जी, जो भगवान के परम भक्त हैं। शोभन जी को भगवान ने वरदान दिया था कि उनके वंश में भक्ति बढ़ेगी और 8वीं पीढ़ी में भगवान कहते हैं, मैं स्वयं अपने अंश से संत रूप में अवतार लूँगा। शोभन हमारा भक्त था, जिन मांगो बर ये है, वंश हमारे के विषय, भक्ति दान बर दे है। शोभन जी ने भगवान से कहा, महाराज हमारे वंश में सदा सर्वदा आपकी भक्ति बढ़े, ऐसा ही वर चाहिए। बचन करूं पूरे अबे, ले हूँ अंश अवतार, भक्ति पसारूं जगत में, यही लई उर्धार। तो शोभन जी के इस वरदान को भगवान स्मरण करके कहते हैं कि अब वो वचन मैं पूरा करूँगा, अंशावतार लेकर के, और जगत में भक्ति का प्रसार करूँगा। भगवान ने देखा शोभन जी को हमारा वरदान है और इधर संसार में जो है भक्ति क्षीण होने लगी है। सब अपने अपने कर्तव्य को ठुकरा करके अहंकारी, पाखंडी, केवल द्रव्य कमाने वाले होने लग गए हैं। इस समय भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी है। अस्तु भगवान शोभन जी की 8वीं पीढ़ी में अवतार धारण करने का निश्चय किए। शोभन जी के पुत्र हुए चतुर्दास जी और चतुर्दास जी के हुए गिरधर जी, गिरधर जी के लाहड़ जी और उनके प्रागदास जी हुए। 7वीं पीढ़ी जब हुई तो प्रागदास जी के पुत्र हुए मुरलीधर जी। मुरलीधर जी सदा भक्ति में छके रहते थे। उन्हीं मुरलीधर जी के यहाँ महात्मा श्री चरणदास जी का पुत्र रूप में माता कुंजो देवी की कोख से जन्म हुआ। आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज का पावन अवतरण डेहरा में पिता मुरलीधर जी भार्गव और माता कुंजो देवी के यहाँ विक्रम संवत 1760 भाद्र शुक्ला तृतीया मंगलवार के दिन हुआ। यह वह समय था जब देश में मुगलों का शासन चल रहा था और उनके शासनकाल में हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का कुचक्र भी चल रहा था। ऐसे में महाराज चरणदास जी ने हिंदू धर्म के स्थायित्व को, सनातनत्व को अक्षुण्ण रखने का बीड़ा उठाया और प्रारंभ से ही लग गए उस कार्य में जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया। आपके जन्म का नाम रखा गया रणजीत लाल। महाराज सब प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक विकारों को जीते हुए ही थे। आपके जन्म के समय डेहरा में एक अलौकिक सुख की लहर छा गई। खूब आनंद हुआ, बधाइयाँ बंटी। दादा प्रागदास जी और सभी लोग स्वयं को धन्य मानने लगे। बचपन से ही इनके अद्भुत लक्षणों से लोग आश्चर्यचकित थे। 4-5 वर्ष की उम्र से ही कंठी तिलक धारण करते और तड़के उठ कर के जप और ध्यान में लग जाते। वर्णन किया गुरु भक्ति प्रकाश जी में, चौथे वर्ष संभाला आपा, मुख सो जपन लगे हरि जापा। ये स्थिति तो चौथे वर्ष की है।
देख ही सब अचरज करे, बड़ा अचंभा मन में धरे। दूसरे जो लोग देखते उनको आश्चर्य होता कि 4 वर्ष का बालक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके इस प्रकार जप में लग जाता है। 5वें वर्ष भई गति ओरे, लखे न लोग लुगाई बोरे। संसार क्या समझेगा इस बात को। एक प्रहर के तड़के जागे, तब ही ध्यान करन को लागे। जो लड़कों के बीच ही खेल न जावे लाल, और खेल भावे नहीं गावे गुण गोपाल। भगवान के गुण गाना ही उनको अच्छा लगता है। जो बाल सुलभ बच्चों की क्रीड़ाएँ होती है, ऐसे अन्य खेल केवल मनोरंजन वाले ये महाराज को अच्छे नहीं लगते हैं। बालक की बचपन से ही इस तरह की क्रियाएं देख करके लोग उनके बारे में तरह तरह की कल्पना करते। कोई कहता कि ये बालक योग भ्रष्ट संस्कारी महापुरुष है, कोई कहता यह तो भक्त प्रहलाद का अवतार है, तो कोई कहता ये तो साक्षात कृष्ण का ही अवतार है। जिस प्रकार प्रहलाद जी असुर बालकों को मानव जीवन का महत्व बता करके उन्हें भगवत कीर्तन में लगा देते हैं, वैसे ही बालक रणजीत लाल अपने साथ के लड़कों को एक जगह बैठा करके एक साथ कीर्तन करवाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में एक दिन जब बालक रणजीत नदी किनारे खेल रहा था बच्चों के साथ, तब श्री सुखदेव जी ने अवधूत वेश में उनको दर्शन दिए। वे उसे कंधे पर बैठाकर एक बटवृक्ष जो पास में ही है उसके नीचे ले गए, फिर गोद में लिया और बहुत प्यार किया। 2 अजगेबी पेड़े प्रसाद स्वरूप दिए। अजगेबी का अर्थ है कि जो प्रसाद पहले ही अपने हाथ में या थैले में लेकर के महाराज सुखदेव जी नहीं आए थे, वो तो जैसे ही हाथ पसारा तो उनके हाथ में मनवांछित वस्तु आ जाए, ऐसे अजगेबी मतलब चमत्कारपूर्ण स्थिति से उनके हाथ में वो प्रसाद आ गया, इनको अजगेबी कहते हैं। तो 2 अजगेबी पेड़े प्रसाद स्वरूप दिए और अपना हस्त कमल सिर पर रख करके कहा कि मैंने तुझे अपना चेला कर लिया है, तू जगत का उद्धार करेगा, बड़े बड़े राजे महाराजे तेरे चरणों की शरण ग्रहण करेंगे। हंस के कहा तो ही चेला किया, कर धरी शीस भक्तिवर दिया। सिर पर हाथ रख करके ये आशीर्वाद दिया है भक्ति का। तारण तरण जगत में हवे हो, बहुत उबार जीव ले जे हो। आप बहुत जीवों का उद्धार करोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। जो कोई तुम्हारा मंत्र सुने है, सो निश्चय यमपुर नहीं जई है। रणजीत लाल को कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, जो भी आपकी शरण ग्रहण कर लेगा, आपका मंत्र उपदेश स्वीकार कर लेगा, वो यमपुर में कभी नहीं जा सकता। छत्रपति अरु राजा राया, चाहिए तुम चरणन की छाया। राव राजा छत्रपति सम्राट भी आपके चरणों की छाया स्वीकार करेंगे, उनको भी ये इच्छा रहेगी। इधर किसी लड़के ने महाराज के घर जाकर के ये बात कही कि रणजीत को तो एक महात्मा उठा के ले गया। दादा प्रागदास जी के साथ अन्य लोग उनको ढूंढने आए, तब तक श्री सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। घर वालों को बालक से कुशल मिल गया, सबको आश्चर्य हुआ। यह शरद पूर्णिमा और बृहस्पतिवार का दिन था जब पहली बार रणजीत लाल को श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए हैं। 6ठे वर्ष रणजीत को पांडे के यहाँ पढ़ने बैठाया गया, परंतु कृष्ण नाम रटने वाले बालक को कह गए रटने से क्या मतलब। पांडे ने डरा धमका के पढ़ाने की खूब चेष्टा करी, लेकिन इन्होंने अपना निश्चय एकदम स्पष्ट करते हुए कह दिया, सूरज पश्चिम जो उगे, सरिता उलट बहे, कृष्ण नाम बिन ना पढ़ूं, यों रणजीत कहे। चाहे सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उगने लग जाए, नदी अपना स्वाभाविक प्रवाह छोड़ करके उल्टी बहने लग जाए, लेकिन ये रणजीत कृष्ण नाम के बिना और कोई पढ़ाई नहीं पढ़ने वाला है। अब पांडे भी आखिर क्या करते, हार करके उन्होंने दूसरे छात्रों से कहा कि जाओ इसको घर पहुंचा आओ और माँ बाप से कह दो कि ये नहीं पढ़ेगा। और माँ बाप ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, अभी छोटा है, आगे समझ आएगी तो बड़ा होकर पढ़ लेगा। 7वें वर्ष की बात है। एक दिन रणजीत सोकर के उठे और पिताजी के पास जाकर के रोते हुए कहने लगे कि पिताजी अब हमारा आपका बिछुड़ना होगा। पर पिता ने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। 20 दिन बाद ही पिता भगवत धाम पधार गए। उसी वर्ष दादा प्रागदास जी और दादी जसोदा जी भी धाम सिधार गए। अब घर में बालक रणजीत और माता कुंजो ही रह गई।
माता कुंजो ने गंगा स्नान की इच्छा करी और बालक को भी साथ ले चलने का निश्चय किया। तो अब माता कुंजो के इस निश्चय को जान करके महाराज और माता कुंजो देवी जी डेहरा से दिल्ली प्रस्थान का निश्चय करते हैं। कोट कासिम होते हुए किस प्रकार वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली की उनकी आगे की क्या लीलाएं हैं, ये उनके चरित्र में हम अगली श्रृंखला में श्रवण करेंगे। जय जय श्री शुकदेव।